जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेजर खलजी क्लासेस में। और बेटा आज बात होने वाली है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के पेपर की। और अभी कुछ आपका पिछले दिन आपका पेपर हुआ फिजिक्स का। बच्चों के मन में बहुत ही शंकाएं हैं कि सर फिजिक्स का पेपर टफ आया था। सबके मन में ये क्वेश्चन बना पड़ा है कि ऐसा क्यों, फिजिक्स का पेपर ही ऐसा क्यों होता है। मैथ और बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री के पेपर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स के पेपर में ही आखिर हर बार सीबीएसई बोर्ड ऐसा ही क्यों करता है। क्योंकि पेपर तो टफ आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपको बता दें कि जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया था वो बच्चा कह रहा है कि सर हमारे तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। और ये वाकई ये बात कहीं ना कहीं बोर्ड को भी सोचनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, पेपर टफ हुआ था, ऐसा तो है नहीं पेपर में कोई भी चीज़ आपको मैच नहीं हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पेपर की बात करें तो जो पूरा कंप्लीट फिजिक्स का पेपर रहा, 3 सेट आए थे। अब इन तीनों सेट में हर सेट के बारे में अलग अलग बच्चे से पूछा गया, जो मैंने पर्सनली वेरीफाई किया कि बेटा पेपर कैसा था। तो सबने कहा सर मेरा सेट टफ था, सबने कहा मेरा सेट टफ था। तो जाहिर सी बात है ऑल ओवर पेपर सेम लेवल पे था। मतलब पूरे पेपर में कोई ऐसा नहीं था कोई बहुत ज़्यादा टफ था कोई बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं था। टफ थे सारे सेट्स। लेकिन हाँ, बात करें फिजिक्स में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बच्चों के मैंने क्वेश्चन होंगे सर मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे यहाँ तक कह रहे हैं सर अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम मैथ लिए हैं या फिर हम बायोलॉजी लिए हैं, अब हम ये बोलेंगे कि सर मैं तो फिजिक्स लिए हूँ। क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो पास कर रहा है इस समय उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं ना एक तरह से बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर टफ होना आई थिंक इट्स वेरी वेरी बैड फॉर अस। लेकिन बच्चे जो भी आप मेहनत करके आए हो, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि सर पेपर तो बहुत ईजी था। तो क्या जो बच्चे कह रहे हैं ईजी था पेपर, जो बच्चे कह रहे हैं इजी था पेपर, क्या उन्होंने ही केवल पढ़ाई की, या फिर जो बच्चे कह रहे हैं टफ था पेपर उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या इस फैक्टर पे हम पेपर को टफ मान सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां दोनों साइड से होती हैं। आपको तो पता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती बेटा। लेकिन अगर पेपर की बात करें तो पेपर टफ हर बार आ रहा है। 2016 में जो पेपर आया था अगर उसको उठा के देखिए, और पिछले साल का भी पेपर टफ था, इसके पिछले साल का भी पेपर टफ था। तो पेपर टफ होने का रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रेड अप करने के लिए। ये आपको एक अच्छी आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे पेपर टफ आया था, टफ तो इतना टफ नहीं था। हाँ, बहुत पहले के मुकाबले अभी का पेपर बहुत चेंजेस हुआ है। आपको पता है अभी इसी सेशन में चेंज हुआ है पेपर कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने देख भी लिए क्वेश्चन कैसे आए थे। क्वेश्चन ऐसे आए थे बेटा कि आप उसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचते और फॉर्मेटिवली सोचते तो आप कर ले जाते। लेकिन पेपर टफ होना इज़ नॉट अ बिग डील। आप पेपर को सॉल्व कर सकते थे, पेपर इतना भी टफ नहीं था। लेकिन हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी था, कहीं ना कहीं उनके पढ़ने के तरीके में चेंजेस थे। हाँ, ये बात सही है, कई टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाया और पेपर नहीं आया, नहीं फंसा क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चंस नहीं फंसे हैं। हम ये कह सकते हैं गारंटी के साथ कि पेपर जरूर टफ था, लेकिन ऐसा तो भी नहीं है कि सिलेबस के बाहर पेपर आया था। पेपर इतना भी टफ नहीं था। ठीक है, तो आज जो फिजिक्स का पेपर था आपका 12th का सीबीएसई बोर्ड का हो ही चुका है। बाकी पेपर्स के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि पेपर बाकी भी टफ होने वाले हैं, पर हाँ देखने को कुछ ऐसा ही मिलेगा और अंदाज उनका कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो पेपर टफ होना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इज़ नॉट अ बिग डील। आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और अगर रही बात कि कुछ बच्चों को डर लग रहा है सर पास होंगे कि नहीं होंगे, तो उसकी टेंशन ना लें। अपने फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी करें। जो एग्जाम उनके होने वाले हैं, जो पेपर उनका आने वाला है उसकी तैयारी करें, चाहे मैथ का है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री के बचे हुए हैं। बाकी पेपर्स की तैयारी आप लोग अच्छे से करिएगा कि बाकी पेपर भी आपको ऐसे ही ना देखने को मिले। थैंक यू, जय हिंद।